तुम सोचते हो इंस्टाग्राम सिर्फ फोटोज और रील्स देखता है? नहीं, वो तुम्हारी अटेंशन देखता है, तुम्हारी हैबिट्स देखता है। तुम कितनी देर किस फोटो को देखते हो, किस पोस्ट पर रुकते हो, किस वक्त सैड होते हो, किस वक्त वीक होते हो, और शायद तुमसे ज्यादा तुम्हें समझने लगा है। इसीलिए इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भी अब सीरियस हो गया है। 2026 में प्राइवेसी सिर्फ एक वर्ड नहीं रहा, एक बैटलफील्ड बन चुका है। एक साइड पर $1 बिलियन टेक कंपनीज हैं और दूसरी साइड पर कॉमन पीपल, और बीच में तुम्हारा डेटा। इंस्टाग्राम एक्चुअली क्या जानता है? साइकोलॉजी कहता है अगर किसी इंसान का बिहेवियर, टाइमिंग, इमोशंस, अटेंशन पैटर्न समझ लिया जाए तो उसका नेक्स्ट डिसीजन प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और सोशल मीडिया एग्जैक्टली वही करता है। तुम स्क्रॉल करते हो, लेकिन एक्चुअली प्लेटफॉर्म तुम्हें स्टडी करता है। कौन सी रील तुम्हें रोक देती है, कौन सा सॉन्ग तुम रिपीट करते हो, किस टाइप के कंटेंट पर तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो। ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, डेटा है। चलो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों सीरियस हुआ। 2026 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने मीटा और व्हाट्सएप को डायरेक्टली क्वेश्चन किया। कोर्ट ने कहा, यू कैन नॉट प्ले विद द राइट टू प्राइवेसी। कोर्ट का कंसर्न सिंपल था, क्या यूजर्स को सच में पता है उनका डेटा कैसे यूज हो रहा है? जजेस ने एक पावरफुल बात बोली, अगर एक पुअर फ्रूट सेलर या नॉर्मल इंसान ऐप यूज कर रहा है तो क्या वो एक्चुअली समझ पाता है कि उसका डेटा किस लेवल पर कलेक्ट हो रहा है? अब देखते हैं रियल ह्यूमन ट्रूथ। सच क्या है? हम फ्री ऐप यूज नहीं कर रहे, हम अपनी अटेंशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारी इंटरेस्ट्स, सब कुछ वैल्यूएबल है। इसीलिए कभी नोटिस किया, तुम किसी चीज के बारे में सिर्फ सोचते हो और कुछ टाइम बाद वैसे एड्स दिखने लगते हैं। लोग हंसते हैं, फोन सुन रहा है, लेकिन रियलिटी और भी डीप है। फोन तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं द साइकोलॉजी ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम का गोल क्या है? सिंपल, तुम्हें ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रखना। फियर वर्क्स, एंगर वर्क्स, कंट्रोवर्सी वर्क्स, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेगेटिव इमोशंस पर ज्यादा रिएक्ट करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नेगेटिव अटेंशन बायस। इसीलिए शॉकिंग कंटेंट फास्ट वायरल होता है और काम इंफॉर्मेशन इग्नोर हो जाती है। इंडियाज न्यू डिजिटल रियलिटी क्या है? इंडिया में अब डिजिटल प्रिवेसी और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी को सीरियसली लिया जा रहा है। कोर्ट्स क्वेश्चंस पूछ रही हैं, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्रिएट हुआ और प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबिलिटी के अंडर लाया जा रहा है। 2026 दिस वीक में नए आईटी रूल्स ने एआई जनरेटेड कंटेंट लेबलिंग और फास्टर टेक डाउन सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस किए। द टाइम्स ऑफ इंडिया। मतलब इंटरनेट अब सिर्फ फ्री स्पेस नहीं रहा, एक मॉनिटर्ड लीगल इकोसिस्टम बन रहा है। चलो एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का था, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट सडनली सस्पेंड हो गया। ना प्रॉपर रीजन, ना ह्यूमन रिप्लाई। उसे लगा मेरा अकाउंट है, मुझे कंट्रोल है। लेकिन उस दिन उसे समझ आया, डिजिटल वर्ल्ड में कंट्रोल हमेशा यूजर के पास नहीं होता। उसके लिए वो सिर्फ अकाउंट नहीं था, उसकी मेमोरीज थी, उसकी आइडेंटिटी थी। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? ये नहीं कि एप्स तुम्हारा डेटा कलेक्ट करती हैं। डेंजरस चीज ये है कि हम बिना सोची सब एक्सेप्ट कर देते हैं। ह्यूमन ब्रेन कन्वीनियंस चूज करता है, प्राइवेसी नहीं। इसलिए टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस के बिना टेक्नोलॉजी डेंजरस हो सकती है। याद रखना, आज की दुनिया में
सबसे महंगी चीज गोल्ड नहीं, तुम्हारा अटेंशन है। क्वेश्चन ये नहीं है इंस्टाग्राम तुम्हारे बारे में क्या जानता है, क्वेश्चन ये है तुम खुद अपने बारे में कितना जानते हो। अभी सब्सक्राइब करो लीगल विद मिस्टर एडवोकेट। थैंक यू।